आप सभी लोगों का शिशुपाल हिंदी ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लासेस चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज मैं हिंदी गद्य का इतिहास व हिंदी पद्य का इतिहास से संबंधित बहुकल्पीय प्रश्नों को डिस्कस करूंगा, जिसमें लगभग मैं 24 प्रश्नों को कवर करूंगा। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला ऑप्शन, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरा ऑप्शन, रानी केतकी की कहानी की लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान है। अगला ऑप्शन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं। अगला ऑप्शन, डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं। तो इसमें पहला वाला सही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी गद्य साहित्य का जनक माना जाता है। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, रानी केतकी की कहानी ये इंशाअल्लाह खां की है, तो अतः ये गलत है। गा वाला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रख्यात कवि हैं, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल एक कवि नहीं बल्कि एक लेखक हैं, तो अतः ये भी गलत है। डॉक्टर धर्मवीर भारती पूर्व मध्यकाल के कवि हैं, तो ये गलत है, क्योंकि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहा जाता है। ये आधुनिक काल के कवि थे, तो अतः ये भी गलत है। अगला प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामविलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। दूसरा ऑप्शन, रांगेय राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। अगला ऑप्शन, मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं। अगला ऑप्शन, क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। तो इसमें रामविलास शर्मा एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है, क्योंकि एक लेखक हैं। रांगेय राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं, ये भी ऑप्शन गलत है। मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक रामचंद्र शुक्ल नहीं हैं, बल्कि मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक राहुल सांस्कृत्यायन हैं, अतः ये भी ऑप्शन गलत है। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा विधा की रचना है, अतः ये सही है। और क्या भूलूं क्या याद करूं के कवि जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं, अतः ये सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं। अगला ऑप्शन, डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि थे। अगला ऑप्शन, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह है। तो इसमें देखिए, प्रेमचंद्र एक प्रमुख नाटककार हैं, ये गलत है, क्योंकि प्रेमचंद्र एक कहानीकार हैं। डॉक्टर श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि नहीं बल्कि लेखक हैं, तो अतः ये भी गलत है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ये सही है, तो गा वाला इसमें सही है। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का कविता संग्रह नहीं बल्कि उपन्यास है, अतः ये गलत है। इस तीसरे वाले प्रश्न में गा वाला सही है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। चौथा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लेखों के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। इसमें जो है पहला वाला गलत है, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद एक कवि नहीं बल्कि लेखक थे। क्या लेखों के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं, रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, अतः ये भी गलत है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये सही है। मुंशी प्रेमचंद्र एक आलोचक नहीं बल्कि एक कहानीकार हैं, अतः ये भी गलत है। तो इसमें भी गा वाला सही है, ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है।
तो इसमें देखिए प्रेमचंद्र एक महाकवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं है बल्कि एक कहानीकार हैं, तो इसलिए गलत ऑप्शन है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं बल्कि ध्रुव स्वामिनी एक नाटक है, तो ये भी गलत है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर सिंह भारती हैं, तो ये सही है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध कहानी संग्रह नहीं बल्कि निबंध है, तो ये भी गलत है। तो इसमें भी गा वाला सही है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन जैनेन्द्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। कवि नहीं बल्कि एक लेखक हैं। ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, इसमें दिया है रामधारी सिंह दिनकर हैं, अतः ये भी गलत है। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं, तो ये शुक्ल युग के कवि नहीं बल्कि आधुनिक युग के कवि हैं, तो अतः ये भी गलत है। प्रबंध परिजात ये के लेखक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी हैं, ये सही है, तो इसमें घा वाला सही है। 7वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि हैं। सेठ गोविंद दास ख्यात प्राप्त एकांकीकार हैं। चिरंजीत भेंट वार्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं। किन्नर देश में के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसमें देखिए इलाचंद जोशी प्रसिद्ध कवि नहीं बल्कि एक लेखक हैं। सेठ गोविंद दास ख्यात प्राप्त एकांकीकार हैं, ये ऑप्शन आपका सही है। चिरंजीत भेंट वार्ता के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है, भेंट वार्ता के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। किन्नर देश में के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं बल्कि इसके लेखक राहुल सांस्कृत्यायन हैं, अतः घा वाला भी गलत है, तो इसमें खा वाला सही है। अगला प्रश्न 8वां, निम्नलिखित कथनों में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। धर्मवीर भारती रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। अगला ऑप्शन कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। उजली आग यशपाल का निबंध संग्रह है। डॉक्टर नगेंद्र ख्यात प्राप्त उपन्यासकार हैं। तो इसमें देखिए धर्मवीर भारती रीति मुक्त नहीं बल्कि आधुनिक युग के कवि हैं, तो ये भी गलत है। डॉक्टर कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है, ये सही है। उजली आग यशपाल का लेखक निबंध संग्रह है, तो ये निबंध नहीं है, ये कविता है। डॉक्टर नगेंद्र ख्यात प्राप्त उपन्यासकार हैं, तो ये भी गलत है, तो इसमें खा वाला सही है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। डॉक्टर रामविलास शर्मा जाने माने आलोचक हैं। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं। भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो इसमें रामविलास शर्मा आलोचक नहीं है, अतः ये गलत है। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी प्रसिद्ध नाटककार हैं, तो नाटककार ये नहीं हैं, ये निबंधकार में आते हैं। भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो ये आपका गलत है। भारतीय संस्कृति के लेखक जय राजेंद्र प्रसाद जी हैं। चिंतामणि निबंध के लेखक वियोगी हरि हैं। तो इसमें चिंतामणि लेखक इसके वियोगी हरि नहीं बल्कि इसके कौन हैं, चिंतामणि के रामचंद्र शुक्ल हैं। अब इसमें ये प्रश्न ही पूरा गलत है, क्योंकि भारतीय संस्कृत के लेखक डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर नहीं बल्कि इसमें राजेंद्र प्रसाद हैं, तो ये पूरा प्रश्न ही गलत है। ये ध्यान रखिए सभी लोग, ये प्रश्न 9 वाला गलत है। अगला प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित कथनों में से कोई कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। इलाचंद जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं। दैनिकी का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। राहुल संस्कृत्यायन लब्ध प्रतिष्ठित आलोचनाकार हैं। तो उसमें इलाचंद जोशी एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। झूठा सच के लेखक यशपाल हैं, ये इसमें सही है। दैनिकी प्रसिद्ध कहानी नहीं है दैनिकी।
राहुल संस्कृत्यान एक आलोचनाकार नहीं बल्कि ये यात्रा वृत्तांतकार हैं, यात्रा वृत्तांत लेखक हैं, तो इसलिए ये भी गलत है, तो इसमें खा वाला सही है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद एक आलोचककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में होती है। रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें देखिए पहला जो था, जयशंकर प्रसाद एक आलोचककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये गलत है। आलोचककार नहीं हैं बल्कि निबंधकार हैं। प्रेमचंद्र अपने घर में की लेखिका शिवरानी देवी हैं, तो ये आप सही है, तुम्हारा ये सही है। रामचंद्र शुक्ल की गणना श्रेष्ठ कवि के रूप में नहीं बल्कि लेखक में होती है, ये भी गलत है। रांगे राघव कवि के रूप में प्रसिद्ध नहीं हैं बल्कि ये लेखक हैं, तो अतः इसमें खा वाला सही है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। श्याम सुंदर दास प्रसिद्ध कवि हैं। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, तो इसमें श्याम सुंदर दास कवि नहीं बल्कि एक लेखक हैं, ये गलत है। तितली जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है, इसमें खा वाला सही है। यशपाल निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी गलत है। मिट्टी की ओर रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, ये भी गलत है इनका। अगला प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक सुप्रसिद्ध कवि हैं। ममता जयशंकर प्रसाद का एक महाकाव्य है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। झांसी की रानी की लेखक उपेंद्रनाथ अश्क हैं। तो इसमें देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध कवि नहीं बल्कि लेखक हैं, ये गलत है। ममता जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य नहीं बल्कि एक ये कहानी है। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, ये अब तुम्हारा सही है। झांसी की रानी के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान है, तथा ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं।